बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा अजाबा अन इस्तिदलालिहिम बिफ़हमिल अंसार फ़क़ाला वल इस्तिदलालु मिनहुम बिहर्फ़िल इस्तिग़राक़। बात चल रही है तंसीस अला शै बिस्मिहिल अलम, यानी मफ़हूम लक़ब के ज़रिए से इस्तिदलाल करना ये दुरुस्त है या नहीं है। तो हमारे यहाँ ये वजह फ़ासिद है, इससे इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है। और बाज़ अशायरा और हनाबिला इनके यहाँ ये मोतबर है और इससे इस्तिदलाल करना दुरुस्त है। इन्होंने दलील में अंसार सहाबा कराम का एक इस्तिदलाल ज़िक्र किया था कि उन्होंने अलमाउ मिनल माई से इस्तिदलाल किया था इस बात पर कि गुस्ल मनी के ख़ुरूज से ही वाजिब होगा, और ये कहा था कि जब ऐसा है, इससे पता चल रहा है कि सहाबा कराम यानी अंसार के नज़दीक, अंसार सहाबा कराम के नज़दीक तंसीस अला शै बिस्मिल अलम ये खुसूस पर दलालत करता है। ठीक, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो ये ऐसा ना कहते कि गुस्ल जो है वो सिर्फ़ ख़ुरूज मनी से ही वाजिब होता है, यानी एक साल में गुस्ल वाजिब नहीं होता। फहमें, वो अंसार सहाबा कराम ने इस्तिदलाल किया था इस हदीस से कि एक साल में गुस्ल वाजिब नहीं, क्योंकि वहाँ पर मनी का ख़ुरूज नहीं होता है। ठीक, तो उन्होंने कहा कि अगर ये ख़ास चीज़ के बारे में नस वारिद करके उस पर हुक्म लगाना, ये उस हुक्म के उससे के साथ ख़ास होने पर अगर दलालत नहीं करता तो फिर सहाबा कराम जो थे वो इससे इस बात पर इस्तिदलाल नहीं करते कि एक साल से गुस्ल वाजिब नहीं है। ठीक, ऊपर जो पूरा इस्तिदलाल था और तफसील उसके ऊपर गुजर चुकी है, अब यहाँ पे उसका जवाब दे रहे हैं। तो फरमाते हैं कि सुम्मा अजाबा अन इस्तिदलालिहिम बिफ़हमिल अंसार, फिर मातिन अलैहिर्रहमा ने मुखालिफिन फ़रीक़ मुखालिफ जो हैं उनके सहाबा कराम के, अंसार सहाबा कराम के फ़हम से इस्तिदलाल करने का जवाब दिया, उनके इस्तिदलाल का जवाब दिया। यानी फ़हम अंसार से जो इन लोगों ने इस्तिदलाल किया है अपने मज़हब पर, उनका जवाब दिया, उस इस्तिदलाल का जवाब दिया ना। सुम्मा अजाबा अन इस्तिदलालिहिम बिफ़हमिल अंसार, फिर मातिन अलैहिर्रहमा ने फ़हम अंसार से उनके इस्तिदलाल का जवाब दिया, उनके यानी बाज़ अशायरा और हनाबिला उनके इस्तिदलाल का जवाब दिया। तो फरमाया वल इस्तिदलालु मिनहुम बिहर्फ़िल इस्तिग़राक़, और अंसार सहाबा कराम का इस्तिदलाल करना हर्फ़ इस्तिग़राक़ के ज़रिए से है। यानी अंसार सहाबा कराम ने जो इस्तिदलाल किया था कि एक साल से गुस्ल वाजिब नहीं होगा, वो इस्तिदलाल उनका तंसीस अला शै की वजह से नहीं है, बल्कि उस हर्फ़ इस्तिग़राक़ की वजह से है जो अलमाउ के अंदर है। ठीक, हाँ देखें, आई अल इस्तिदलालु मिनल अंसारी अला अदम वजूबिल गुस्ल बिल इक्साली इन्नमा काना बिहर्फ़िल लाम अल्लज़ी हुआ लिल इस्तिग़राक़ी इंदा अदम दलालतिल अहदी। यानी अंसार सहाबा कराम का इस्तिदलाल एक साल के अंदर गुस्ल वाजिब न होने पर ये उस हर्फ़ अलिफ़लाम की वजह से है, उस अलिफ़लाम की वजह से है जो इस्तिग़राक़ के लिए है, दलालत अहद के दलालत के ना होने की वजह से। यानी चूँकि यहाँ पर अहद पर दलालत करने वाली कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ अहद के लिए ये अलिफ़लाम नहीं है, लिहाजा ये अलिफ़लाम जो है इस्तिग़राक़ का है। और जब ये इस्तिग़राक़ का है तो उसका माना क्या होगा, फ़यकूनुल माना अन्ना जमीअ अफ़रादिल गुस्ल मिनल मनी, उस वक्त इसका माना ये होगा चूँकि अलमाउ मिनल माई है, यानी गुस्ल जो है वो ख़ुरूज मनी से होता है, वाजिब होता है। ठीक, तो अलमाउ पर जो अलिफ लाम है ये इस्तिग़राक़ का है, मतलब ये कि हर गुस्ल है ना, हर गुस्ल ख़ुरूज मनी से होगा। ठीक, तो इनका इसका ये माना हो जाएगा अन्ना जमीअ अफ़रादिल गुस्ल मिनल मनी, गुस्ल का हर फ़र्द यानी हर गुस्ल मिनल मनी, मनी से वाजिब होगा। ठीक, तो सहाबा कराम ने जो अंसार ने इस पर इस्तिदलाल किया है वो तंसीस अला शै बिस्मिल अलम की वजह से नहीं किया है ना, ला बिवासितति अन्ना तंसीस बिशै यदुल्लु अला नफ़ी अम्मा दाहू, इस वास्ते से नहीं कि किसी चीज़ पर नस वारिद करना उसके इसमें आलम के साथ ये उसके अलावा से इसकी नफ़ी पर दलालत करता है, इस पर नहीं, इस तौर से उन्होंने इस्तिदलाल नहीं किया है, बल्कि उन्होंने इस्तिदलाल इस वजह से किया है क्योंकि अलमाउ के अंदर जो अलिफ लाम है उसे उन्होंने इस्तिग़राक़ का अलिफ लाम माना है, और जब अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का है तो इसका मतलब इस हदीस का यही हो गया कि गुस्ल का हर फ़र्द है ना, यानी हर गुस्ल
इंजाल से ही यानी मनी से ही वाजिब होगा। ठीक, तो अगर मनी निकलेगी तो गुस्ल वाजिब होगा, नहीं निकलेगी तो गुस्ल वाजिब नहीं होगा। तो चूँकि एक साल में मनी का खुरूज नहीं होता है तो उससे यहाँ पे जो है मनी का निकलना नहीं पाया गया, लिहाजा यहाँ गुस्ल वाजिब नहीं होगा। तो उन्होंने इस बात से इस्तिदलाल नहीं किया जिससे आप इस्तिदलाल कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो हरफ इस्तिग़राक़ से इस्तिदलाल किया है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अंसार साहबा इकराम का जो इस्तिदलाल करना है वो उस अलिफ लाम की वजह से है जो इस्तिग़राक़ के लिए है। ठीक है, चूँकि अहद पर दलालत करने वाली कोई चीज़ नहीं है, यानी अहद का ये अलिफ लाम नहीं हो सकता है, लिहाजा इस्तिग़राक़ का है। और जब इस्तिग़राक़ का है तो उसका माना फिर वही होगा कि जमीअ अफ़रादिल गुस्ल मिनल मनी की। इससे उन्होंने इस्तिदलाल किया है। ये तो बात हो गई, उनके इस्तिदलाल का जवाब हो गया। अब देखें, व यरीदु अलैना हीनइज़िन अन्नल हदीस क़द दल्ला अला अदम वुजूबिल गुस्ल बिल इक्साली। और ऐसी सूरत में हम पर यह एतराज़ वारिद होगा कि हदीस ने तो फिर भी दलालत कर दी इस बात पर कि इक्साल से गुस्ल वाजिब नहीं होगा। क़द दल्ला, हदीस ने दलालत कर दी इक्साल से गुस्ल के वाजिब ना होने पर। ठीक, यानी आप चाहे अलिफ लाम के ज़रिए से माने या फिर तंसीस अला शै बिस्मिल आलम की वजह से माने, ये उनका जवाब तो हो गया। लेकिन फिर हम पर ये एतराज़ पड़ जाएगा कि फिर तो इससे ये लाजिम आता है, यानी अंसार ने जो समझा उससे भी ये लाजिम आता है, यानी अगर हरफ इस्तिग़राक़ से हम ये इस्तिदलाल मान लें और इसके अंदर जो अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का है उसे भी मान लेते हैं, तो भी ऐसी सूरत में जो है हम पर एतराज़ पड़ेगा। और एतराज़ ये होगा कि हमें तो फिर भी यही कहना चाहिए कि जब मनी का खुरूज होगा तब गुस्ल वाजिब होगा और एक साल में गुस्ल वाजिब नहीं होगा, है ना। क्योंकि अगर अलिफ लाम को इस्तिग़राक़ के लिए मानते हैं तो उसका मतलब यही हुआ कि गुस्ल जब भी वाजिब होगा तो मनी के खारिज होने से ही वाजिब होगा। ठीक, तो अब जब मनी के खारिज होने से गुस्ल वाजिब होगा तो एक साल में चूँकि मनी का खुरूज होता नहीं है, लिहाजा गुस्ल वाजिब नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग फिर भी इसमें गुस्ल को वाजिब करार देते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं। ठीक, तो उसका वही कह रहे हैं, सवाउन काना बिल्लामी और बित्तंसीसी, यानी हदीस जो एक साल से गुस्ल वाजिब ना होने पर दलालत है, चाहे वो अलिफ लाम के ज़रिए से हो या फिर तंसीस के ज़रिए से हो, यानी मफ़हूम लक़ब के ज़रिए से हो, किसी भी तौर से हो, यहाँ पर एतराज़ हम पर ही पड़ेगा। ठीक, कि गुस्ल यहाँ पर गुस्ल का वाजिब होना ना होना ये साबित हो रहा है, चाहे आप अलिफ लाम हरफ इस्तिग़राक़ को दुरुस्त माने, हरफ इस्तिग़राक़ से इस्तिदलाल को दुरुस्त माने, या तंसीस अला शै से दुरुस्त और इस्तिदलाल को दुरुस्त माने, किसी भी तरह से एतराज़ यही पड़ेगा कि आपने फिर एक साल के ज़रिए गुस्ल को वाजिब क्यों करार दिया। फ़मिन अयना क़ुल्तुम बिवुजूबिल गुस्ल बिल इक्साल, कहाँ से तुमने एक साल के ज़रिए गुस्ल को वाजिब करार दिया, ये एतराज़ है। ठीक, अब देखें उसका जवाब। फ़अजाब वक़ाला व इंदना हुआ कज़ालिका फ़ीमा यतअल्लक़ु बिअयनिल माई गैर अन्नल माअ यसबुतु मर्रतन अयानन व तौरन दलालतन। और तो उसका जवाब दिया मातिन अलैहिर्रहमान ने और फरमाया कि हमारे नज़दीक ये ऐसी ही है, यानी ये नस, ये हदीस शरीफ जो है या ये हुक्म कह लें कि ये उस के बारे में जिसमें आयने माँ से वो मुताल्लिक़ होता है, गुस्ल मुताल्लिक़ होता है, गुस्ल का वजूब आयने माँ से मुताल्लिक़ होता है, यानी मनी से जिसका ताल्लुक़ है। ठीक, जिस भी गुस्ल का ताल्लुक़ मनी से है, उन सब के बारे में हमारे नज़दीक भी इस हदीस का मफ़हूम यही है और गुस्ल का वाजिब होना यूँ ही है। ठीक, हाँ, ये और बात है गैर अन्नल माअ यसबुतु मर्रतन, ये और बात है कि कभी कभी उसका सबूत मुशाहदा के तौर पर होता है और कभी कभी दलालत के तौर पर होता है। ये जवाब दे रहे हैं यहाँ पर इस एतराज़ का जवाब। पहले एक बात जो इन्होंने बीच में कही, फ़ीमा यतअल्लक़ु बिअयनिल माई, इसको आप फ़िलहाल इसको छोड़ दीजिए। ठीक, इसका जवाब जो ऊपर एतराज़ हुआ, उस एतराज़ का जवाब ये है कि हम ये मानते हैं कि हाँ, हरफ़ इस्तिग़राक़ के ज़रिए से इस्तिदलाल करना दुरुस्त है। ठीक, असल में ये दूसरा जवाब है। इससे पहले एक और जवाब इसका है जिसको मुहश्शी अलैहिर्रहमान ने ज़िक्र किया है। वो जवाब ये है कि ये जो हदीस है ये मनसूख़ है। ठीक, क्योंकि अव्वल इस्लाम में ये हुक्म था कि वहाँ पर इजाज़त थी, रुख़्सत थी, शुरू इस्लाम आया था तो उस वक्त उतने ज़्यादा सख्त अहकाम नहीं थे, तो उस वक्त रुख़्सत थी कि अगर किसी ने एक साल कर लिया तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है। ठीक, तो ये उस वक्त की बात है और फिर बाद में यह हदीस मनसूख़ हो गई और गुस्ल जो है इंतक़ाए ख़तानैन से गुस्ल को वाजिब करार दे दिया गया। ठीक, तो ये एक अलग बात है। उसके बाद फिर इन्होंने ये जो दूसरा जवाब है वो शारिह अलैहिर्रहमान मातिन अलैहिर्रहमान ने जवाब दिया, उसकी वजाहत शारिह ने की और वो जवाब ये है कि हम भी ये मानते हैं कि इस हदीस से इस बात पर इस्तिदलाल दुरुस्त है कि गुस्ल का वाजिब होना ये मनी के ज़रिए ही है।
ठीक। लेकिन मनी का जो खुरूज है वो दो तरीक़ों से हो सकता है। कभी ऐसा होता है कि मनी का खुरूज हुआ है, ये मुशाहदे के तौर पर पता चल जाए, है ना, साबित हो जाए मुशाहदे से कि मनी का खुरूज हुआ है। और कभी ऐसा होता है कि दलालत से ही मनी का खुरूज साबित हो जाए। ठीक। और ऐसी सूरत में जो इक्साल है इसमें दलालतन मनी का खुरूज साबित हो जाता है। इस वजह से इक्साल से हम गुस्ल को वाजिब करार देते हैं। ये तो थोड़ी मुख्तसर सी बात रही, आगे तफसील देखें। यानी अन्ना इंदना अलहस्रु अइज़न साबितुन फिल गुस्ल अल्लज़ी यतअल्लक़ु बिल मनी की, यानी हमारे नज़दीक भी हस्र साबित है उस गुस्ल के अंदर जो मनी से मुताल्लिक़ है। आई जमीअल गुस्ल लती यतअल्लक़ु बिश्शहवति मुनहसिरुन फिल माई, यानी वो तमाम गुस्ल जो शहवत से मुताल्लिक़ हैं वो खुरूज मनी में मुनहसिर हैं। असल में ये एक एतराज़ का जवाब है, मैं इसकी तफसील बाद में करूँगा। पहले आप ये देख लें, इस जो पहले एतराज़ हुआ है उसका जवाब पहले देख लें, उसके बाद इसकी तरफ जाएंगे। फ़ला यदुर्रु खुरूजुल गुस्ली बिल हैज़ वन निफासी, तो गुस्ल का हैज़ व निफास के गुस्ल का खारिज होना ज़रर नहीं देगा। लिअन्ना वजूबहु ला यतअल्लक़ु बिश्शहवति, क्योंकि इसका वजूब शहवत से मुताल्लिक़ नहीं। ये सब दूसरे एतराज़ से मुताल्लिक़ हैं। ठीक। बाकी इन्होंने जो ये बात कही थी कि यानी अन्ना इंदना अलहस्रु अइज़न साबितुन फिल गुस्ल अल्लज़ी यतअल्लक़ु बिल मनी, यानी हमारे नज़दीक भी हस्र उस गुस्ल के अंदर जो मनी से ताल्लुक़ रखता है, हमारे यहाँ भी उसके अंदर हस्र साबित है। कि मतलब यह है कि वो भी मुनहसिर है, मनी के खुरूज से ही मुनहसिर है, उसी से मुताल्लिक़ है कि अगर मनी का खुरूज हुआ तभी गुस्ल वाजिब होगा। ठीक, ये हम भी मानते हैं। ठीक। लेकिन यहाँ से देखें अब, लाकिन्नल मा अला नौअैनी, लेकिन मनी का खुरूज जो है वो दो किस्मों पर है। ठीक। मर्रतन यकूनु अयानन, कभी कभी वो मुशाहदा के तौर पर होता है, मनी का खुरूज कभी कभी मुशाहदा के तौर पर होता है। इस तौर पर कि यनज़िला फ़ी नफ्सिल अम्रि फ़िन नौमी अविल यक़ज़ति बिल वती औ बिग़ैरिही, इस तौर पर कि नफ्सुल अम्र में उसका इंज़ाल हो जाए, मसलन ख्वाब में है या फिर जागते हुए वती कर रहा है, या फिर इसके अलावा किसी और तरीके से जो है मनी का खुरूज उसे इंज़ाल हो जाए। इंज़ाल होगा तो उसे पता चल जाता है कि हाँ मनी का खुरूज हुआ है, यो मुशाहदे से वो बात मालूम हो जाती है। ठीक। तो ये तो हो गया मुशाहदतन मनी का खुरूज मालूम हो जाए, जब साबित हो जाए कि मनी खारिज हो चुकी है। ठीक। वमर्रतन यकूनु दलालतन बिअन युक़ामा दलीलुहु व हुवा इल्तिक़ाउल ख़तानैन मक़ामहु, और कभी कभी मनी का खुरूज जो है, मनी के खुरूज का सबूत जो है दलालतन होता है, इस तौर पर कि उसकी दलील को, यानी मनी के खुरूज की दलील को जो कि इल्तिक़ाए ख़तानैन है, उसको मनी के खुरूज के कायम मकाम कर दिया जाता है। लिअन्नहु सबबु नुज़ूलिल माई, क्योंकि यही खुरूज मनी का सबब होता है। व नफ्सुहु तग़ीबु अन बसरिही, और नफ्से ज़कर निगाहों से ओझल होता है। वलअल्लहु लम युशअर बिही लिक़िल्लतिही, और मुमकिन है कि क़िल्लत मनी की वजह से उसका पता नहीं चलता। ठीक। फ़अक़मना सबब मक़ाम सबबी, लिहाजा हमने सबब को मुसब्बब के कायम मकाम कर दिया, मक़ाम मुसब्बबी, व औजबनल गुस्ल अलैहि बिमुजर्रदिल इल्तिक़ाए एहतियातन, और हमने गुस्ल को वाजिब करार दे दिया इल्तिक़ाए ख़तानैन से, महज़ इल्तिक़ाए ख़तानैन से एहतियातन। मतलब ये जवाब ही, इसका जवाब का खुलासा ये है कि हम भी ये मानते हैं कि गुस्ल जब भी वाजिब होगा तो मनी के खुरूज से ही होगा, लेकिन मनी का खुरूज हमेशा इयानन नहीं होता है, मुशाहदा के तौर पे कभी हमेशा नहीं होता है। कभी ऐसा होता है कि मुशाहदा हो जाता है उसका, कभी ऐसा होता है कि मुशाहदा नहीं होता है। मुशाहदा हो जाए तो उसकी सूरत ज़ाहिर है कि कोई वती कर रहा है, उसे मतलब यह है कि इंज़ाल हो गया। ठीक। या फिर यह कि कोई ख्वाब में है, इंज़ाल हुआ, बेदार हो गया, उसे पता चल गया। ठीक। या फिर जागते में किसी और तरीके से उसे इंज़ाल हुआ और उसे पता चल गया, तो ये मुशाहदे के तौर पर उसे पता चल जाता है कि हाँ मनी का खुरूज हुआ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनी का खुरूज होता है लेकिन पता नहीं चलता। ठीक। तो ये मिसाल के तौर पे कोई वती कर रहा है और उस वक्त थोड़ी बहुत मनी का खुरूज हो जाए। ठीक है, तो उस वक्त पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पर भी मनी का खुरूज होता है। तो जो इसका सबब है, यानी इस मनी के खुरूज का जो सबब है वो है इल्तिक़ाए ख़तानैन। ख़तानैन यानी कि इससे किनाया किया जाता है शर्मगाहों का। ठीक, यानी शर्मगाहों का मिलना ये इसका सबब है। ठीक, और ये जब इसका सबब है तो जब हमें हकीकत में उस मनी के खुरूज का इल्म नहीं होगा तो एहतियातन हमने इस सबब को उसके कायम मकाम कर दिया है। ठीक, मनी के खुरूज के कायम मकाम कर दिया इस सबब को, जो कि मनी के खुरूज का सबब है यहाँ, उसको मनी के खुरूज के कायम मकाम कर दिया। गोया इस इल्तिक़ाए ख़तानैन गोया मनी का खुरूज है।
ठीक। तो ये इल्तिक़ाए ख़तानैन को जो मनी के ख़ुरूज के कायम मकाम किया गया है, यहाँ पर जो मनी का ख़ुरूज होता है वो इयानन नहीं होता है, बल्कि वो दलालतन होता है कि ये दलील बन जाती है मनी के ख़ुरूज की, है ना। इल्तिक़ाए ख़तानैन जो है मनी के ख़ुरूज की दलील हो जाती है, क्योंकि ऐसी सूरत में बारहा ऐसा होता है कि मनी का ख़ुरूज हो जाता है लेकिन उसका इल्म नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत कम मिक़दार में होता है कभी कभी, ठीक। तो उसका इल्म नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से जो इस बात की तरफ ले जाने वाला है, यानी कि इल्तिक़ाए ख़तानैन, इसको इसके कायम मकाम कर दिया गया और ये उसकी दलील है, ठीक। तो इस दलील को ही उसके कायम मकाम कर दिया गया। और यहाँ पर दलालतन हमने ये कहा कि कभी यहाँ पर जो मनी का ख़ुरूज होता है वो दलालतन होता है, क्योंकि ये इल्तिक़ाए ख़तानैन उसकी दलील है मनी के ख़ुरूज की। और इसी वजह से हमने ये कहा कि इल्तिक़ाए ख़तानैन से भी गुस्ल जो है वाजिब हो जाता है एहतियातन। वही कह रहे हैं कि वो मर्रतन यकूनु दलालतन, और कभी कभी मनी का ख़ुरूज जो है दलालतन हो जाता है। अब दलालतन किस तौर पर होता है? वो इस तौर पर होता है कि उसकी दलील को, यानी मनी के ख़ुरूज की दलील को, जो कि इल्तिक़ाए ख़तानैन है, उसको मनी के ख़ुरूज के कायम मकाम कर दिया जाता है। यानी ये दलील पाई गई, गोया मनी का ख़ुरूज पाया गया, ठीक। तो यहाँ हकीकत में मनी का ख़ुरूज हुआ है या नहीं ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन उसकी दलील पाई गई है, तो यहाँ दलालतन मनी का ख़ुरूज हुआ है, ठीक। और जब दलालतन हुआ है तो चूँकि इस तौर पर भी मनी का ख़ुरूज होता है, लिहाजा इससे भी गुस्ल वाजिब होगा, कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं उसकी दलील ये क्यों है, यानी इल्तिक़ाए ख़तानैन जो है मनी के ख़ुरूज की दलील क्यों है, ये कह रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं। लिअन्नहु सबबु नुज़ूलिल माई, क्योंकि इल्तिक़ाए ख़तानैन मनी के ख़ुरूज का सबब है। जब सबब है तो ज़ाहिर सी बात है ये उसकी दलील हुई, उसी की तरफ ले जाने वाली है, ठीक। ये बताती है कि मनी का ख़ुरूज होता है इससे, तो ये उसका सबब है। व नफ्सुहु तग़ीबु अन बसरिही, और चूँकि मनी का ख़ुरूज होता है ज़कर से, और ऐसी हालत में ज़कर निगाहों से ओझल होता है, तो अगर उससे मनी का ख़ुरूज हुआ तो पता नहीं चलेगा, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि व नफ्सुहु तग़ीबु अन बसरिही, और ऐसी सूरत में जो ज़कर है, नफ्स ज़कर, वो निगाहों से ओझल है, और इल्तिक़ाए ख़तानैन ख़ुरूज मनी का सबब है, लिहाजा हकीकत में अगर मनी का ख़ुरूज होगा तो हमें पता नहीं चलेगा। इस वजह से हमने उस सबब को मुसब्बब के कायम मकाम कर दिया। वलअल्लहु लम युशर बिही लिक़िल्लतिही, और मुमकिन है कि मनी के ख़ुरूज का इल्म ना हो उसके क़लील होने की वजह से। फ़अक़मना सबब मक़ामुल मुसब्बब, तो हमने सबब को मुसब्बब के कायम मकाम कर दिया। व औजबनल गुस्ल अलैहि बिमुजर्रदिल इल्तिक़ाए एहतियातन, और हमने गुस्ल को वाजिब कर दिया महज़ इल्तिक़ाए ख़तानैन की वजह से एहतियातन। ये उसका पूरे का जवाब हो गया। ये तो मतलब अब इसका जवाब हुआ ये जो एतराज़ ऊपर हुआ था कि अंसार ने जब ये समझा है, आपने इस बात को मान लिया कि अंसार ने इससे जो इस्तिदलाल किया है वो इस्तिदलाल दुरुस्त है, अगरचे वो तनसीस अल शय से नहीं है बल्कि अलिफ लाम इस्तिग़राक़ के ज़रिए से है, ठीक। तो भी इससे ये लाजिम आता है कि एक साल से गुस्ल वाजिब ना हो, ठीक। तो कैसे आपने इस एक साल से गुस्ल को वाजिब करार दे दिया? तो उसका जवाब ये दिया कि एक साल में चूँकि मनी का ख़ुरूज मुशाहदतन तो नहीं होता है लेकिन दलालतन हो जाता है, क्योंकि जो इल्तिक़ाए ख़तानैन है वो एक साल के अंदर पाया जाता है, ठीक। यानी दुखूल होता है एक साल में, ठीक। और अगरचे इंजाल नहीं होता है, मतलब ये है कि इंजाल से पहले ही वो जुदा हो जाता है, तो दुखूल होता है, और दुखूल के वक्त जो है ज़कर निगाहों से पोशीदा होता है। ऐसी सूरत में अगर उसका ख़ुरूज होता है मनी का तो पता नहीं चलता है, यानी तो थोड़ी बहुत मनी का ख़ुरूज अगर हो जाए तो उससे पता नहीं चलेगा कि ख़ुरूज हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये जो इल्तिक़ाए ख़तानैन है ये मनी के ख़ुरूज का सबब है और उसकी दलील है, ठीक। इसी वजह से हमने इसको मुसब्बब के कायम मकाम कर दिया और गोया इसको ऐसे ही मान लिया जैसे कि यही ख़ुरूज मनी है, ठीक। यानी ख़ुरूज मनी इस सूरत में भी दलालतन हो गया है। इसी वजह से हमने कहा कि इसमें भी गुस्ल वाजिब होगा। ये उनका जवाब रहा। अब बीच में जो बात मैंने छोड़ी थी वो ये थी कि इन्होंने कहा था फ़ीमा यतअल्लक़ु बिअयनिल माई, वो गुस्ल जो ऐने माँ से ताल्लुक़ रखता है, ठीक। ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये कहने की ज़रूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि गुस्ल जो है हैज़ व निफास से भी वाजिब होता है, और हैज़ व निफास में ना तो मनी का ख़ुरूज इयानन होता है, ना मुशाहदत, ना दलालतन होता है, ना मुशाहदा के तौर पर होता है और ना ही दलालत के तौर पर होता है। तो फिर उसमें गुस्ल क्यों वाजिब होता है? तो इसीलिए ये ज़रूरत पड़ी कि ये इसको बढ़ा दें, क्योंकि यहाँ पे जो बात चल रही है वो उस गुस्ल की चल रही है जिसका ताल्लुक़ ख़ुरूज मनी से है। इसी वजह से इसका इन्होंने इजाफ़ा किया और कहा कि
हस्र जो है यानी तमाम गुस्ल का वाजिब होना पानी से ही है, खुरूज मनी से ही है, ये जो हस्र है हमारे यहाँ भी साबित है, लेकिन ये उस गुस्ल में है जिसका ताल्लुक़ मनी से है। ठीक, आई जमीउल गुस्ल लती यतअल्लक़ु बिश्शहवती। ठीक, तो असल में अगर हम इस बात को ना कहते तो ऐसी सूरत में हम पर एतराज़ पड़ता कि हैज़ व निफास में जो गुस्ल वाजिब होता है वो क्यों होता है, वहाँ पे तो मनी का खुरूज नहीं होता है, तो गुस्ल क्यों वाजिब होता है। तो उसी का इन्होंने जवाब दिया और फरमाया कि यहाँ पे बात उस गुस्ल की चल रही है जिसका ताल्लुक़ मनी से हो, खुरूज मनी से, यानी वो तमाम गुस्ल जिसका ताल्लुक़ जो है शहवत से है, वो सब मुनहसिर है पानी के अंदर। ठीक, ये सब इन सब का इन्हिसार है पानी में कि इनका जो वजूब होगा वो खुरूज मनी के ज़रिए से ही होगा। ठीक, तो अब ये एतराज़ नहीं होगा। फ़ला यदुर्रु खुरूजुल गुस्ल बिल हैज़ वन निफासी, तो गुस्ल और हैज़ व निफास वग़ैरह में जो गुस्ल वाजिब होता है ना, इसका इस बात से ख़ारिज होना कोई ज़रर नहीं देगा, क्योंकि जो इनका वजूब है वो शहवत से मुताल्लिक़ नहीं है। ठीक, और यहाँ पे बात जो चल रही है वो उस गुस्ल की चल रही है जिसका ताल्लुक़ शहवत के साथ है। वल हुक्म इज़ा उज़ीफ़ा इला मुसम्मा हाज़ा इब्तिदा व जिन्सानि मिनल वजूहिल फासिदा। और जब हुक्म की इजाफ़त मुसम्मा की तरफ की जाए, असल अभी बात पूरी नहीं हुई है। वल हुक्म इज़ा उज़ीफ़ा इला मुसम्मा बेवस्फ़िन ख़ासिन औ उल्लिक़ा बिशर्तिन काना दलीलन अला नफ़ीही इंदा अदमिल वस्फ़ि अविश्शर्ति। ये है पूरी वजह फासिद। ठीक, कि जब हुक्म की इजाफ़त किसी ऐसे मुसम्मा की तरफ की जाए, जो किसी ऐसी ज़ात की तरफ की जाए ना, किसी ऐसी शय की तरफ की जाए जो किसी ख़ास वस्फ़ से मुत्तसिफ़ हो। मिसाल के तौर पर फ़मिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन फ़तयातिकुमुल मुमिनात। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन के बारे में इरशाद फरमाया कि अगर तुम तौले हुर्रा पर कुदरत नहीं रखते हो, ठीक, अगर तुम्हें कुदरत नहीं है ना मेहर वगैरह पर, तो तुम जो है वो बांदियों से, मोमिना बांदियों से अपनी कनीज़ जो है मोमिना कनीज़ों से निकाह करो। ये ठीक, पूरी आयत इस तरह से वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन अन यनकिहुल मुहसनातिल मुमिनाति फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन फ़तयातिकुमुल मुमिनात। ये है मतलब यह है कि मफ़हूम इसका यही है कि जब तुम कुदरत नहीं रखते हो कि किसी मोमिना आज़ाद औरत से निकाह करने पर, तो फिर तुम कनीज़ों से निकाह करो, है ना, मोमिन कनीज़ों से निकाह करो। तो इसमें कनीज़ के साथ मोमिन की सिफत ज़िक्र की गई है। ठीक, और जो लफ्ज़ मोमिनात है वो इसकी सिफत है फ़तयातिकुम की। ठीक, तो यहाँ पर हुक्म जो है निकाह के जवाज़ का है। निकाह के जवाज़ का हुक्म जो है ये मुज़ाफ़ है बांदी की तरफ, ऐसी बांदी जो मोमिना हो। तो यहाँ पे यही है, इसकी मिसालें हैं जब हुक्म की इजाफ़त ऐसे मुसम्मा की तरफ की जाए, मुसम्मा यानी फ़तयातिकुम, है ना, कनीज़े, और ये मुत्तसिफ़ है एक ख़ास सिफ़त के साथ जो कि मोमिनात की सिफ़त है। ठीक, जब उसके साथ मुत्तसिफ़ हो, औ उल्लिक़ा बिशर्तिन, या फिर शर्त के साथ मुताल्लिक़ हो। उसकी मिसाल में भी यही आयत आ जाएगी वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन अन यनकिहुल मुहसनातिल मुमिनाति फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम। इतने से वो हो जाएगा, क्योंकि मतलब इसका मतलब यह औ उल्लिक़ा बिशर्तिन, या फिर हुक्म को मुअल्लक़ किया जाए किसी शर्त के साथ, किसी शर्त पर मुअल्लक़ किया जाए हुक्म को, यानी जब शर्त पाई जाएगी तब हुक्म पाया जाएगा। ठीक, तो कह रहे हैं कि काना दलीलन अला नफ़ीही इंदा अदमिल वस्फ़ि अविश्शर्त। तो यह दलील होगी उस हुक्म के नफ़ी पर शर्त के या वस्फ़ के न पाए जाने के वक्त। यानी जब इस तरह जब किया जाएगा, यानी हुक्म को किसी ज़ात की तरफ मंसूब किया जाएगा, है ना, किसी चीज़ पर हुक्म लगाया जाएगा, और ऐसी चीज़ पर हुक्म लगाया जाएगा जो चीज़ किसी ख़ास सिफ़त के साथ मुत्तसिफ़ है या फिर किसी शर्त पर मुअल्लक़ है। यानी वो हुक्म जो है वो किसी शर्त पर मुअल्लक़ है। तो जब वो शर्त नहीं पाई जाएगी या जब वो वस्फ़ नहीं पाया जाएगा, ठीक, तो ये इजाफ़त करना ये दलील है इस बात की, जब ये वस्फ़ या ये शर्त नहीं पाए जाएंगे तब इस हुक्म की नफ़ी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर मोमिना बांदी अगर मोमिना ना हो तो उससे निकाह करना नाजायज़ हो जाएगा। हुक्म था निकाह के जवाज़ का, ठीक, तो अगर ये सिफ़त नहीं पाई गई, यानी मोमिना बांदी नहीं है, बांदी मोमिना नहीं है, तो वस्फ़ ख़त्म हो गया, है ना। वही कह रहे हैं इंदा आदमिल वस्फ़, जब वस्फ़ ना हो तो इसकी नफ़ी पर दलालत करेगा, यानी जो जवाज़े निकाह था वो अब अदम जवाज़ में बदल जाएगा, उसकी नफ़ी हो जाएगी। ऐसे ही जब शर्त पर मुअल्लक़ किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो कुदरत नहीं रखता है
तो इस शर्त पर मुअल्लक़ किया गया है कुदरत न रखने पर। तो अगर कोई आज़ाद औरत से निकाह करने पर कुदरत रखता है तो उसके लिए बांदी से निकाह करना नाजायज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको मुअल्लक़ किया गया है, जवाज़ निकाह को मुअल्लक़ किया गया है, बांदी से निकाह के जायज़ होने पर को मुअल्लक़ किया गया है आज़ाद औरत से निकाह करने पर कुदरत ना रखने पर। ठीक, क्या जब आज़ाद से निकाह करने पर कुदरत ना हो तो बांदी से निकाह करना जायज़ है। जब ऐसा है तो जब आज़ाद औरत से निकाह पर कुदरत हो तो बांदी से निकाह नाजायज़ होगा। ठीक, वही कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर जो है शर्त मुंतफ़ी हो गई, शर्त नहीं पाई जा रही है, तो उस हुक्म की नफ़ी हो जाएगी, यानी जवाज़ जो थी वो अब अदम जवाज़ में बदल जाएगी। ठीक, अभी इसकी तफसील आगे आ रही है। देखें, वल हुक्म इज़ा उज़ीफ़ा इला मुसम्मा हाज़ा इब्तिदा वजह सानिन मिनल वजूहिल फ़ासिदा, ये एक दूसरी वजूह फ़ासिदा जो है उनमें से दूसरी वजह की इब्तिदा है, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और वह यतज़म्मन मफ़हूम वस्फ़ व शर्ती, और ये मफ़हूम वस्फ़ और मफ़हूम शर्त को मुतज़म्मिन है। यानी इस ये जो वजह फ़ासिद हैं ये असल में दो वजूह फ़ासिद है। एक है मतलब नाम एक ही है इनका, लेकिन इसके अंदर दो आते हैं, एक है मफ़हूम वस्फ़ और दूसरा है मफ़हूम शर्त। एक का नाम मफ़हूम वस्फ़ है और दूसरे का नाम मफ़हूम शर्त है। यानी अन्नल हुक्म इज़ा उसनिदा इला शैइन मौसूफ़िन, यानी जब हुक्म की इजाफ़त किसी ऐसी शय की तरफ की जाए, हुक्म की निस्बत किसी ऐसी शय की तरफ की जाए, हुक्म किसी ऐसी चीज़ पर लगाया जाए जो किसी ख़ास सिफत के साथ मुत्तसिफ़ हो, या फिर उसको मुअल्लक़ किया जाए, हुक्म को मुअल्लक़ किया जाए किसी शर्त पर, तो इसको मुअल्लक़ करना या किसी चीज़ की तरफ इसको मंसूब करना है ना, उसकी तरफ मुज़ाफ़ करना, ये दलील है इसकी नफ़ी पर। यह दलील हो काना दलीलन अला नफ़ी ही, ये उसकी नफ़ी पर दलील होगी। आई काना कुल्लु मिनल वस्फ़ी व तालीक़ दालन अला नफ़ील हुक्म, यानी वस्फ़ में से भी एक सिफ़त और तालीक़ दोनों दलालत करेंगे हुक्म की नफ़ी पर, इंदा आदमिल वस्फ़ी अव शर्त, वस्फ़ और शर्त के न होने के वक्त। यानी जब इन दोनों को जो किया गया है, जो हुक्म को जो मुज़ाफ़ किया गया है वस्फ़ की तरफ या फिर हुक्म को मुअल्लक़ किया गया है शर्त पर, तो ऐसा करना दलील है इस बात की कि जब वस्फ़ नहीं पाए जाएंगे या जब शर्त नहीं पाई जाएगी तो उस हुक्म की नफ़ी हो जाएगी। इंद शाफ़ई, ये जिसका कौल है वो है इमाम शाफ़ई अलैहि रहमा। तो ये इमाम शाफ़ई अलैहि रहमा के नज़दीक अगर किसी हुक्म की इजाफ़त किसी शय की तरफ की जाए और वो शय किसी ख़ास सिफत के साथ मुत्तसिफ़ हो, तो जब वो सिफत नहीं पाई जाएगी तो उस हुक्म की नफ़ी हो जाएगी। ऐसे ही किसी हुक्म को अगर मुअल्लक़ किया जाए किसी शर्त पर, तो जब वो शर्त नहीं पाई जाएगी तो उस हुक्म की नफ़ी हो जाएगी। ठीक, जब ऐसा है तो इमाम शाफ़ई अलैहि रहमा ने इसी वजह से, हत्ता यहाँ तक कि इमाम शाफ़ई अलैहि रहमा ने लम युजव्विज़ निकाहल अमती इंदा तौलिल हुर्रती, हुर्रा पर कुदरत रखने के बावजूद बांदी से निकाह करने को नाजायज़ करार दिया है। ठीक, हुर्रा पर कुदरत रखने के वक्त बांदी से निकाह करने को नाजायज़ करार दिया है इमाम शाफ़ई अलैहि रहमा ने, इसी वजह से, क्योंकि उनके नज़दीक शर्त पर अगर किसी हुक्म को मुअल्लक़ किया गया है तो जब वो शर्त मुंतफ़ी होगी तो वो हुक्म भी मुंतफ़ी हो जाएगा, उस हुक्म की भी नफ़ी हो जाएगी। जब शर्त नहीं पाई जाएगी तो वो हुक्म भी नहीं पाया जाएगा। व निकाहुल अमतिल किताबियत, व निकाहुल अमतिल किताबियती ले फ़वातिश शर्ती वल वस्फ़ी अल मज़कूरैनि फ़िन नस्सी, और किताबिया बांदी से निकाह करने को भी, व निकाहल है ना, किताबिया बांदी से निकाह करने को भी नाजायज़ करार दिया है शर्त और वस्फ़ जो कि नस के अंदर ज़िक्र किए गए हैं उनके फ़ौत हो जाने की वजह से। जो नस है वो है अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान, वमन लम यस्तति' मिनकुम तौलन अन यंकिहल मुहसनातिल मुमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फ़तयातिकुमुल मुमिनात, कुदरत न रखे मोमिना औरतों से निकाह करने पर, तो तुम्हारे हाथ की ममलूक यानी मोमिना बांदियाँ हैं उसके लिए। ठीक, यानी उसके लिए ये हैं। आई मन लम यस्तति' मिनकुम ज़ियादतन व क़ुद्रतन, यानी तुम में से जो शख्स ज़्यादत न रखता हो, यानी माल ज़्यादा न रखता हो, व क़ुद्रतन और क़ुदरत न रखता हो, अय्यन के हल हराइरल मुमिनाती, कि वो आज़ाद मोमिना औरतों से निकाह करे, है ना। तुम में से जो शख्स क़ुदरत न रखता हो और इस बात पर कि वो आज़ाद मोमिना औरतों से निकाह करे, लिअजली ज़ियादत महरिहिन्न व नफ़क़तिहिन्न फ़ी माशिहिन्न, उनके महर और उनके ज़िंदगी के ख़र्चों के ज़ायद होने की वजह से, है ना, उनके ख़र्चे ज़ायद हैं और इसके पास माल कम है, तो वो क़ुदरत नहीं रखता है, इसी वजह से उनका महर अदा नहीं कर सकता है, ना उनके ख़र्चे उठा सकता है,
तो ये इस वजह से उनसे निकाह करने पर कुदरत नहीं रखता है। तो जो तुम में से ऐसा है कि कुदरत नहीं रखता है, फलयनकिह ममलूकतम मिन ममलूकाति अयमानिकुम, तो वो तुम्हारे ममलूक में से किसी एक ममलूक से निकाह कर ले। अयमानी अखवातिकुम इखवानिकुम, ये एक जुमला मोतरज़ा के तौर पे बीच में ज़िक्र किया गया है। हालांकि इसको ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फलयनकिह का मतलब है, फलयनकिह में जो सेगा है वो है गायब का, है ना, वो निकाह करे, ठीक। और अयमानिकुम में जो ज़मीर है वो है हाजिर की, यानी तुम्हारी बांदी से। तो ये दोनों के अफराद अलग अलग हैं, यानी जो निकाह करने वाला होगा बांदी उसकी नहीं होगी, दूसरे की होगी, ठीक। तो इससे साफ जाहिर है कि यहाँ पे मुराद यही है कि वो जो निकाह करेगा वो दूसरे की बांदी से करेगा, अपनी बांदी से निकाह नहीं कर सकता है, अपनी बांदी से निकाह जायज़ नहीं है। तो वही कह रहे हैं, उसी की वजाहत कर रहे हैं ये कि ताकि किसी को शुबह या वहम ना हो जाए, तो उसी की वजाहत करने के लिए उन्होंने कह दिया अयमानी इखवानिकुम, तो वो निकाह करे तुम्हारे किसी ममलूक से, यानी तुम्हारे भाइयों के ममलूक से। इज़ ला यजूज़ु निकाह अमतिन असलम मिन इमाइकुम मुमिनात, यानी क्योंकि इज़ ला यजूज़ु निकाह अमतिन असलन मिन इमाइकुम मुमिनात, क्योंकि तुम्हारी मोमिना बांदियों से निकाह करना, ख़ुद अपनी मोमिना बांदियों से निकाह करना जायज़ ही नहीं है। अल्लाह ताला क़द नस्स अला अन्नहु इल्लम यस्ततिअल हुर्रता फलियनकिह अमतन, ये बात यहाँ तक थी, जुमला मुतरज़ा यहीं तक है। अयमानी अखवानिकुम इखवानिकुम इज़ ला यजूज़ु निकाह अमतिन असलन मिन इमाइकुमुल मुमिनात, ये जुमला मुतरज़ा यहाँ तक ख़त्म हो गया। मतलब इससे ये बताना चाह रहे हैं कि दूसरे की बांदी से निकाह करना, दूसरे की बांदी से निकाह करने का इसके अंदर जिक्र है, यानी अपनी बांदी से निकाह नहीं कर सकते हो, दूसरे की बांदी से निकाह करे वो जिसके जो कुदरत नहीं रखता है, ठीक, दूसरे की बांदी से निकाह करे। तो यही बताना मकसूद था कि क्योंकि अपनी बांदी से निकाह करना जायज़ ही नहीं है, ठीक। अब ये ऊपर इन्होंने कहा कि जो शख्स कुदरत नहीं रखता है, इस आयत का जो मफ़हूम है वो ये है कि जो शख्स माल की कमी की वजह से कुदरत नहीं रखता है आज़ाद औरतों से निकाह करने पर, तो फरमाते हैं कि फ़ल्लाहु ताला क़द नस्स अला अन्नहु इल्लम यस्ततिअल हुर्रता फलियनकिह अमतन, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नस वारिद की इस बात पर कि अगर नस ये वारिद की कि अगर कोई शख्स आज़ाद औरत पर कुदरत नहीं रखता है, आज़ाद औरत से निकाह करने पर कुदरत नहीं रखता है, तो वो बांदी से निकाह करे, ठीक। अगर ऐसा है तो सुम्मा क़य्यदल अमता बिल मुमिनती, फिर उसके आगे फ़तयातिकुम के बाद अलमुमिना की क़ैद बढ़ाई कि मोमिना बांदियों से निकाह करे, ठीक। इस आयत का मफ़हूम यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से कोई शख्स कुदरत नहीं रखता है आज़ाद औरतों से निकाह करने पर, तो मोमिना बांदियों से निकाह करे, ठीक। तो एक तो ये कि शर्त ज़िक्र की गई ये कि कुदरत न रखता हो, और उसकी जज़ा ये कि बांदी से निकाह करे, और फिर बांदी जो है उसके अंदर एक सिफत ज़िक्र की कि मोमिना बांदी होनी चाहिए, मोमिना बांदी से निकाह करे, ठीक। तो यहाँ पे शर्त और वस्फ़ दोनों चीज़ें हैं। फ़लो अमलना बिल वस्फ़ी व शर्ती जमीअन हकमना अन्ना तौलल हुर्रती मानिउन लिल अमती, तो अगर हम वस्फ़ और शर्त दोनों पर अमल करें, यानी मफ़हूम वस्फ़ और मफ़हूम शर्त दोनों पर अगर हम अमल करें, यानी ये शवाफ़े की तरफ से ये बात कही जा रही है कि अगर वो कहते हैं कि अगर हम वस्फ़ और शर्त, मफ़हूम वस्फ़ और मफ़हूम शर्त दोनों पर अगर अमल करें, ठीक, तो हम ये हुक्म देंगे कि आज़ाद औरत पर कुदरत रखना ये बांदी से निकाह करने पर करने से माने हैं। व इन्नल अमतल किताबियता अइज़न ला यजुज़ु निकाहुहा लिल मुमिनी मालम तसिर मुमिनतन, और किताबिया बांदी से निकाह करना भी जायज़ नहीं है मोमिन के लिए जब तक कि वो मोमिना ना हो जाए। ये उनका है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर वस्फ़ ज़िक्र की कि मोमिना बांदी से निकाह करे, ठीक। और मफ़हूम वस्फ़ जो है वो इस बात को बताता है कि अगर ये वस्फ़ नहीं पाई जाएगी तो ये जो हुक्म है वो नहीं पाया जाएगा, लिहाजा अगर बांदी मोमिना नहीं हुई तो उससे निकाह जायज़ नहीं होगा। ऐसे ही जो शर्त लगाई गई वो इस बात की लगाई गई कि अगर कुदरत न रखता हो, तो अगर कुदरत रखता है ना, तौले हुर्रा अगर है तो बांदी से निकाह करना नाजायज़ होगा, क्योंकि मफ़हूम शर्त जो है ये उस हुक्म की नफ़ी पर दलालत करता है जब शर्त न पाई जाए तो। और तौले हुर्रा जो है अगर कुदरत रखता है तो वो शर्त नहीं पाई गई जो बांदी से निकाह करने की शर्त थी, ठीक। लिहाजा दोनों पर अगर हम अमल करेंगे तो हम यही कहेंगे कि बांदी से अव्वलन अगर कुदरत रखता है तो निकाह करना जायज़ नहीं बांदी से, और अगर बांदी से निकाह करे तो भी वो मोमिना बांदी से ही निकाह कर सकता है, किताबिया से नहीं कर सकता, ये नाजायज़ है, ठीक। व इंदना जाज़ा निकाहुल अमतिल किताबियती वल मुमिनती अला तौलिल हुर्रती व आदमिही जमीअन, और हमारे नज़दीक मोमिना बांदी से निकाह करना
किताबिया और मोमिना बांदी से निकाह करना जायज़ है तौले हुर्रा की कुदरत के बावजूद, तौले हुर्रा होने के वक्त भी और इसके ना होने के वक्त भी, दोनों सूरतों में हमारे यहाँ बांदी किताबिया बांदी से निकाह करना जायज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ न तो मफ़हूम शर्त मोतबर है और न तो मफ़हूम वस्फ़ मोतबर है। यानी अगर किसी सिफ़त के साथ उसको मुत्तसिफ़ कर दिया गया तो ऐसा नहीं है कि अगर वो सिफ़त नहीं पाई जाएगी तो वो हुक्म मुंतफ़ी हो जाएगा, वो हुक्म उस हुक्म की नफ़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और न ही ऐसा है कि अगर शर्त पर मुअल्लक़ कर दिया गया तो वो शर्त जब नहीं पाई जाएगी तो उस हुक्म की नफ़ी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। वो जो शर्त है वो असर करेगा उसी के अंदर जिसके बारे में ये कहा गया है ना। शर्त से ये साबित होगी कि अगर वो ऐसा है, मिसाल के तौर पे अगर वो कुदरत नहीं रखता है तो उसके लिए बांदी से निकाह करना जायज़ है, ठीक, इसी पर बस दलालत करेगी। और जब शर्त ना रखे तो उस सूरत में हुक्म क्या है, इस पर ये दलालत नहीं करेगी। तो उसके बारे में जो मुतलक आयत है हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, उसके आखिर में जो कहा है कि इनके अलावा जो तुम्हारे लिए औरतें जो भी हैं वो सब तुम्हारे लिए हलाल हैं, तो उस हिल्लत के तहत ये दाखिल हो जाएगी बांदिया। और जब उसकी हिल्लत के तहत दाखिल है तो उससे निकाह करना हलाल होगा, भले ही तौले हुर्रा हो, ठीक। और जो आगे एक वस्फ़ ज़िक्र की है फ़तयातिकुमुल मुमिनात, मोमिनात की जो क़ैद है, मोमिनात की जो सिफ़त है, ये भी हमारे यहाँ चूँकि मोतबर नहीं है, इस सिफ़त की वजह से ये लाजिम नहीं आता कि जब ये सिफ़त ना पाई जाए तो ये हुक्म ना पाया जाए। हमारे यहाँ ये भी मोतबर नहीं है, इस वजह से अगर मोमिना बांदी अगर मोमिना है तब भी उससे निकाह जायज़ है, किताबिया है तब भी उससे निकाह जायज़ है।